मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, बीकॉम पार्ट थर्ड का पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का टॉपिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग या विपणन की अवधारणाओं पर आज अपना लेक्चर दे रही हूँ। विपणन की अवधारणाओं की अगर हम बात करें तो विपणन कार्य का जन्म सदियों पूर्व हो गया था और जैसे जैसे औद्योगिक विकास की गति बढ़ती गई, विपणन कार्य या मार्केटिंग का जो फंक्शन था वो भी डे बाय डे बढ़ता गया और साथ ही साथ परिवर्तित भी होता गया। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो विपणन का कार्य जो था वो क्रमागत रूप से विकसित भी होता गया। तो इसकी जो अवधारणाएं हैं मेन हम 5 कैटेगरीज में उनको शामिल कर सकते हैं। पहली जो अवधारणा आती है इसकी है उत्पादन प्रधान अवधारणा। इट मीन्स द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यह मान के चलता है कि ग्राहक वही वस्तु चाहेगा जो उपलब्ध होगी तथा जिसे वह क्रय करने की स्थिति में होगा। अतः प्रबंधकों को माल के उत्पादन एवं वितरण में सुधार करने पर ही ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अच्छा माल एवं न्यूनतम मूल्य, मिनिमम प्राइस रखनी पड़ेगी लेकिन माल अच्छा देना पड़ेगा, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अधिकतम विक्रय होगा और साथ ही साथ लाभ भी बहुत ज़्यादा अधिक होगा। तो अब इस उत्पादन प्रधान अवधारणा की कुछ विशेषताएं भी हम देखते हैं। यह कॉन्सेप्ट उस समय प्रचलित रहता है जबकि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अत्यंत ही सीमित मात्रा में होता है। ज़्यादा मात्रा में उत्पादन प्रधान अवधारणा में कठिनाई आ सकती है। दूसरी इसकी विशेषता ये हो सकती है कि व्यवसायियों की समस्या माल का उत्पादन बढ़ाने की ही होती है, न कि माल का विक्रय करने की हो सकती है। थर्ड विशेषता हम ले सकते हैं कि माल के विक्रय के लिए किसी भी प्रकार के विशेष प्रयास नहीं करने होते हैं। और फोर्थ, इन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप विपणन कोई विशिष्ट कार्य नहीं रह जाता है। तो इस तरह से 2 ही परिस्थितियों में यह अवधारणा उपयोगी हो सकती है। पहला तो ये कि जब माल की आपूर्ति से अधिक है मांग, इट मीन्स डिमांड इज मच मोर देन द सप्लाई, एंड द सेकेंड थिंग इज व्हेन द प्राइस इज वेरी मच हाई, और उसे नीचा लाने के लिए उत्पादकता में सुधार करना बहुत आवश्यक है। तो ये उत्पादन प्रधान अवधारणा है। दूसरी आती है हमारी उत्पाद प्रधान अवधारणा। उत्पाद प्रधान अवधारणा क्या मान के चलती है कि ग्राहक उपभोक्ता उन उत्पादों को पसंद करेंगे जो अच्छी किस्म और अच्छे निष्पादन क्षमता तथा नवीन विशेषताओं से युक्त होंगे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि उत्पाद प्रधान अवधारणा जो है यह मान के चलती है कि उत्पाद का विकास करना चाहिए, अच्छी किस्म होनी चाहिए, अच्छी निष्पादन क्षमता होनी चाहिए, नवीन विशेषताएं होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि विद्यमान उत्पाद, साथ ही साथ उत्पाद की किस्म, निष्पादन क्षमता, विस्तार किया जाना चाहिए। ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति से लाभ होना चाहिए। इसके अलावा जो और भी अवधारणाएं हैं इसमें हम थर्ड लेते हैं विक्रय या सेल्स अवधारणा। विक्रय प्रधान अवधारणा। विक्रय प्रधान अवधारणा यह मान के चलती है कि किसी संस्था के उत्पादों को बहुत अधिक मात्रा में तब तक ग्राहक नहीं खरीदेंगे जब तक कि वह संस्था बहुत बड़े पैमाने पर माल के विक्रय एवं प्रमोशन के लिए प्रयास नहीं करती है। और साथ ही साथ यह विचारधारा ऐसे उत्पादों या सेवाओं में मार्केटिंग के लिए उपयोगी है जिनको कि ग्राहक क्रय करने की खुद नहीं सोचता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस या विश्वकोश एट्सेट्रा। ये विचारधारा तब भी अपनाई जा सकती है जबकि उत्पादक के पास माल निर्माण की अतिरिक्त क्षमता विद्यमान हो। ऐसे समय में प्रबंधक यह भी सोचते हैं कि जो उत्पादन किया जाता है वह सब बिकना चाहिए, न कि उतना ही उत्पादन करना चाहिए जितना कि बाज़ार में मांग है। तो इसकी विशेषताएं मुख्य रूप से हम देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में यदि वस्तुओं की कमी के स्थान पर वस्तु बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। दूसरी चीज़, माल का उत्पादन कोई समस्या नहीं रहती बल्कि माल का विक्रय करना एक समस्या बन सकता है। साथ ही साथ मीडिएटर्स का भी इम्पोर्टेंस इस अवधारणा के अंदर बढ़ जाता है। क्योंकि माल के विक्रय में उनकी रुचि बढ़ जाती है। साथ ही साथ
विपणन अनुसंधान का भी कार्य इसके अंतर्गत किया जा सकता है। तो अलग अलग राइटर्स जो हैं उन्होंने विक्रय प्रधान अवधारणा को अलग अलग रूप में परिभाषित भी किया है। नेक्स्ट आती है हमारी ग्राहक प्रधान। अब ग्राहक प्रधान कंज्यूमर ओरिएंटेड डेफिनेशंस भी इसमें हो सकती हैं। तो कंज्यूमर ओरिएंटेड अवधारणा यह मान करके चलती है कि माल का जब विक्रय किया जाएगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स का ध्यान रखा जाएगा। कोई भी संस्था अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकती है जबकि वह अपने भावी ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को अच्छी तरह से समझ सके। तो कहने का तात्पर्य है कि ग्राहक की संतुष्टि पर ही यह मेनली बेस्ड होता है। नेक्स्ट आती है हमारी सामाजिकीय विपणन अवधारणा, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो इसे हम समाज प्रधान विपणन अवधारणा भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यह इस बात पर बल देती है कि मार्केटिंग के फंक्शंस जो हैं वो कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के जो लक्ष्य हैं या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके फुलफिलमेंट के साथ साथ समाज के हितों एवं कल्याण में वृद्धि करना भी हो सकता है। और यह जो अवधारणा है वह संस्था के दीर्घकालीन कल्याण पर ज़्यादा ध्यान देती है। अब सामाजिकीय विपणन अवधारणा और सामाजिक विपणन दोनों भिन्न भिन्न चीज़ें हैं, एक से नहीं है। विपणन अवधारणा या ग्राहक प्रधान विपणन अवधारणा को आलोचना मिली है काफ़ी, और विपणन अवधारणा जो या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सामाजिक दायित्व की अवधारणा को नकारता है। जो क्रिटिसाइजर्स हैं वो ये मान के चलते हैं कि यह अवधारणा संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अवश्य सहायक है, किंतु इस अवधारणा को अपनाने में की जाने वाली क्रियाएं सामाजिक हितों एवं दायित्वों पर ध्यान नहीं देती है। अतः एक नवीन या न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग डेवलप कर दिया गया जिसको कि हम सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। और यह कॉन्सेप्ट यह बताता है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन, प्रत्येक संस्था अपने ग्राहकों की इच्छाओं, आवश्यकताओं एवं रुचियों को अच्छे से समझे और पूर्ण रूप संतुष्ट करते हुए अपने सामाजिक दायित्वों को भी पूरा करे ताकि ग्राहकों का और समाज का कल्याण हो सके। साथ ही साथ जो विपणन के अलावा सामाजिकीय विपणन अवधारणा है तो उसकी विशेषताएं क्या हो सकती है? पहला तो हो सकता है कि सामाजिक दायित्व की अवधारणा से प्रेरित है। ये त्रिआयामी अवधारणा है। कैसे? 3 डायमेंशनल। फर्स्ट तो कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन पर ध्यान देता है, दूसरा सोशल ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करता है, और तीसरा है सामाजिक दायित्वों की भी पूर्ति के माध्यम से संस्था के लाभ एवं अन्य लक्ष्यों की भी प्राप्ति यह करता है।